चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं नया टॉपिक। हमने पिछली टॉपिक में भी पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैसी होती हैं और यदि हम उनका ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा बनता है। तो दोबारा उन्हीं की बात करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसे होते हैं। वो कुछ इस तरीके के होते हैं। a1x प्लस, अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं तो वो ये होगी, और दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो मैं ये होगी। ये हमारे दो लीनियर इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं। यहाँ वेरिएबल्स क्या हैं? x और y, और ये पेयर है यानी कि दो रैखिक समीकरण हैं। यहाँ पर इनके ग्राफ की बात करें तो वो एक सरल रेखा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये दो इक्वेशन है तो ग्राफ के ऊपर लाइनें भी दो बनेंगी। अब जो दो लाइनें होती हैं उनका क्या हिसाब होता है? उनसे हमारे तीन केस बन सकते हैं। पहला, या तो वो दो लाइनें कुछ इस प्रकार की हैं। पहली लाइन और ये रही दूसरी लाइन, इन्होंने काट दिया। या फिर पहली लाइन दूसरी लाइन जो कभी मिली ही नहीं, या फिर पहली लाइन और दूसरी लाइन बिल्कुल एक के ऊपर एक। अब इन्हें हम क्या कहते हैं? पहला केस देखते हैं। चलिए, पहले केस में हमने देखा कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये काटती रेखाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रॉसिंग लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा केस हमने देखा जहाँ पर ये दो रेखाएं कभी मिल ही नहीं रही हैं। हर जगह समान दूरी है इनके बीच में। ये जो दूरी है ये हर जगह पर समान है, यानी कि इन्हें समान दूरी पर चलती रेखाएं भी हम कह सकते हैं। यानी कि lines move at equal distance। इन्हें हम पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं भी कहते हैं। अब तीसरी तरीके की लाइन ये है, बिल्कुल एक के ऊपर एक परस्पर ढकी हुई रेखाएं, परस्पर ढकी रेखाएं हैं ये, जिन्हें हम कहते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। अब जरा हम ध्यान दें तो हमारे पास ये तीन तरीके की आई। पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा पैरेलल लाइंस, और तीसरा इन ओवरलैपिंग लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं, यानी कि संपाती रेखाएं। यानी कि यदि हमारे पास दो इक्वेशन हैं, दो लीनियर इक्वेशन हैं टू वेरिएबल्स वाली, उनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो तीन तरीके के केस निकल के आते हैं। या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, या बिल्कुल पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी यानी कि बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रही होंगी। अब ये तो तरीका हुआ, हम पहले ग्राफ बना फिर चेक करें। अब एक और तरीका है जिससे हम चेक कर सकते हैं, अब उसकी तरफ बढ़ेंगे। पहली बात ये, जब ये क्या है, इनके सॉल्व करने के तरीके। हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कौन सी दो इक्वेशन ऐसी हैं जिनके लिए हम सॉल्व कर कर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हल हम निकाल सकते हैं।
हल। अब अगर हम हल की बात करें यानी कि सॉल्यूशन की बात करें तो वो अगेन दो तरीके का होता है, या तो संगत या असंगत, यानी कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा तो क्या निकलेगा, वो कैसा निकलेगा, या तो वो अद्वितीय हल होगा यानी कि एक ही हल निकलेगा, यानी कि सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। वो यूनिक कब होगा, जब रेखाएं काटती हैं, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, अनगिनत सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा यदि सॉल्यूशन है तो दो तरीके के हैं, या तो अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर अनेक हल निकलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एक के ऊपर एक, हर बिंदु ही हल है। असंगत है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब इसी चीज को अगर हम देखें, ठीक है देखते हैं। हमने पहली बात करी है यूनिक सॉल्यूशन की, यानी कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हमारे पास इक्वेशंस जो हैं वो किस तरीके की हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर ध्यान दें, यदि हम ये जो कोफिशिएंट्स है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है a1, इधर क्या x का कोफिशिएंट a2, हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट क्या है b1 और इधर क्या है b2। और कांस्टेंट टर्म्स राइट साइड में सिर्फ 0 छोड़ना और कुछ नहीं छोड़ना, और ये c1 बाय c2। ये तीन चीज़ें अगर हमें पता हैं तो हम बिल्कुल आसानी से बिना ग्राफ बनाए भी ये पता लगा सकते हैं इनमें से किससे यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, किससे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे और किससे नो सॉल्यूशन निकलेगा। आइए देखते हैं, यदि a1 अपॉन a2 इस b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो हमारी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी कि उस केस में हमारी जो रेखाएं हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। और यदि ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों ही बराबर हैं, तो ये जो रेखाएं हैं ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि समपाती रेखाएं होंगी, और इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, अनेक, यानी कि अनेक हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे इस केस में। यदि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 में ये दोनों तो इक्वल हो जाएं, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, इसका मतलब जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हैं, और इस केस में कोई हल नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा ये मेन तीन चीज़ें हैं, इनसे हम ये पता लगाएंगे कि हमारे को दो इक्वेशन दे रखी हैं, हमारा जो सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वो कैसा होगा, होगा या नहीं होगा, ये हम सिर्फ x, y के कोफिशिएंट्स और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी रेशियो की हेल्प से निकाल सकते हैं। हम
A1/A2 और B1/B2 निकालेंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो जो हमारी रेखाएं हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं और उनसे एक ही सोल्यूशन आएगा, यानी कि वो जो दोनों रेखाएं हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। यदि वो दोनों रेखाएं पूर्णतः एक के ऊपर एक आ रही हैं, इसका मतलब वो रेखाएं समपाती हैं। इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं, मतलब उनके अनेक हल हैं। यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर हैं लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं और उनका कोई भी हल नहीं है। इसी चीज़ को हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से भी देख सकते हैं। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। x - 2y + 1 = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 हमें ये दे रखा है। ठीक है, हमें बताना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का होगा। हमें सोल्यूशन नहीं निकालना, सिर्फ सोल्यूशन की टाइप बतानी है। सोल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता। हम A1 निकालेंगे। A1 क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1। ऐसी B1 क्या होगा, पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, y का गुणांक -2। C1 क्या है, 1। हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली थी, राइट साइड में 0। हाँ है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट A2 B2 और हम C2 निकालेंगे। A2 क्या है, दूसरी वाली लाइन में x का कोफिशिएंट A2 है, y का कोफिशिएंट B2 है, C2 है कांस्टेंट टर्म -20। साइन का ध्यान बिल्कुल रखें। अब हम A1/A2 निकालेंगे, वो आया 1/3। B1/B2 निकालेंगे, वो आएगा -2/4। काट कर आया -1/2। ये दोनों बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है ये कंसिस्टेंट है, यानी कि ये जो रेखाएं हैं ये संगत रेखाएं हैं। साथ ही इनका जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन, यानी कि जो हल निकलेगा वो अद्वितीय होगा। ये रेखाएं अगर ग्राफ पे बनाएं तो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। इससे ज़्यादा वो इन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पूछ सकते। पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि रेखाएं संगत हैं या नहीं, वो आपने बता दिया। वो ये पूछ लेंगे इसका हल किस तरीके का निकलेगा, तो आप बता सकते हैं। वो रेखाएं ग्राफ पर किस टाइप से होंगी, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, वो भी आप इसको देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अगेन इसमें भी हम वही A1 B1 C1, A2 B2 C2। पहली चीज़ देखने वाली, राइट साइड में सिर्फ 0 है। अब काम शुरू करते हैं। x के आगे क्या है, 2, y के आगे है 3, कांस्टेंट टर्म -9, x के आगे 4, y के आगे 6, कांस्टेंट टर्म -18। A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये क्या है, 2/4, काटेंगे तो 1/2, 3/6, ये भी काटेंगे तो 1/2, -9 - -18, काटेंगे तो ये भी 1/2, यानी कि तीनों ही किसके बराबर आ गए, 1/2, यानी कि तीनों ही क्या हो गए, बराबर, यानी कि कैसा है, कंसिस्टेंट रेखाएं हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। कैसे हल है, कंसिस्टेंट। किस टाइप का निकलेगा, कितने हल हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। रेखाएं कैसी बनेंगी, ग्राफ कैसा बन रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ये एक के ऊपर एक आ रही हैं, समपाती रेखाएं हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक हैं, इसीलिए हर पॉइंट ही इनका हल है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
राइट साइड में 0 है। ठीक है, हमारा काम बन गया। निकालते हैं। पहली वाली लाइन में x का कोफिशिएंट 1 है, वो a1 हो गया। y का कोफिशिएंट 2, वो b1 हो गया। कांस्टेंट है -4, वो हो गया c1। दूसरी लाइन पकड़ते हैं। x का कोफिशिएंट 2, a2, y का कोफिशिएंट 4, b2, कांस्टेंट टर्म -12। अगेन a1 अपॉन a2 निकालिए 1/2, b1 अपॉन b2 निकालिए 1/2, c1 अपॉन c2 निकालिए 1/3, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर आ रहा है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, यानी कि असंगत, यानी कि कोई हल ही नहीं है, इनका हल निकल ही नहीं सकता। और ग्राफ पर देखें तो रेखाएं दूर दूर हैं, बिल्कुल एक दूसरे बीच में इनके दूरी हर पॉइंट पर बराबर है। मीन्स ये दोनों ही रेखाएं कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि समांतर रेखाएं। मीन्स अगर हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं, उनको देखकर उन्हें बिना उनका ग्राफ बनाए ये पता लगाना कि उनका ग्राफ कैसा बनेगा, उनका सोल्यूशन कैसा निकलेगा, वो हम इस मेथड से देख सकते हैं। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।